वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज से हम अपने इस चैनल पर नई श्रृंखला को टॉप 20 सीरीज श्रृंखला को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सभी पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि 2023 में प्रस्तावित सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला होगी, जो कि रोज़ सुबह आपको 7 बजे चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसके आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य सभी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए बेसिक क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है, जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट उससे पहले हम सेशन को स्टार्ट करें। यदि आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है और आप स्टाफ नर्स के एलिजिबल हैं तो इसको ज़रूर फिल कर दीजिए। टोटल 220 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पर क्लिक करके कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो कि एमपी एनएचएम का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। दक्षिण पूर्व एशिया यानी डब्ल्यूएचओ का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में जो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? क्षेत्रीय कार्यालय। अगर डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद यानी 1948 में की गई थी। आपको ये भी याद रखना है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया का डब्ल्यूएचओ का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में उपस्थित है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल शुरू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं। विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल लंदन, भारत, अमेरिका या फिर इटली। तो इसका सौभाग्य हमारे देश यानी भारत को प्राप्त है। भारत में ही पहला नर्सिंग स्कूल खोला गया था। इसका करेक्ट आंसर भारत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात होता है, यानी एक जनरल वार्ड में अगर हम नर्स और पेशेंट का अनुपात देखें तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है 1:3 या 1:10 का, 1:6 का या 1:7 का। तो इसका करेक्ट अनुपात जो होता है, अगर रेशियो की बात करें तो वो 1:6 का अनुपात होता है। एक नर्स जनरल वार्ड में 6 मरीज पर 1 नर्स होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। रेशियो और मानकों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हमने समाहित किया है। अभी हमने नर्सिंग से पूछा था, आप यहाँ जीएनएम स्कूल का देख सकते हैं। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इंडियन भारतीय नर्सिंग काउंसिल, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। मानकों के अनुसार जीएनएम स्कूल में छात्र शिक्षक रेशियो है, यानी यहाँ आप रेशियो या अनुपात कर सकते हैं, गलत लिखा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 1:7, 1:15, 1:10 या 1:20। तो अगर हम आईएनसी मानकों के अनुसार जीएनएम स्कूल में छात्र और शिक्षक का रेशियो देखें तो ये 1:10 का अनुपात होता है, यानी 10 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए जीएनएम स्कूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन 1:10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में वर्ष में संशोधन किया गया, यानी भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है इसमें संशोधन किस वर्ष किया गया है? यहाँ आप ऑप्शन से देख सकते हैं 1987, 1986, 1985 या 1984। तो जो भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है इसमें 1987 में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवस से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इनमें से कब अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 15 दिसंबर या 22 दिसंबर को? 1 दिसंबर की बात करें तो एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये भी आपका जो है दिवस से ही संबंधित क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है।
जो कि 2014 से मनाया जाना इस प्रारंभ हुआ है भारत से। तो इसका श्रेय भारत को ही जाता है। योग दिवस स्टार्ट करने का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई, यानी भारत की जो संशोधित अमेंडमेंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है इसकी घोषणा कब की गई। ऑप्शंस हैं 2000, 2001, 2002, 2003। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2002 में इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की संशोधित नीति जो थी इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका आपकी स्क्रीन पर है। कुबड़ को और किस रूप में जाना जाता है, यानी जो कुबड़ होता है हम्प जिसको कहते हैं, इसको किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दिया गया है घुमावदार कंधा, पारस पीठ, पोला पीठ या फिर वर्क पीठ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घुमावदार कंधे के रूप में भी इसको जाना जाता है, जैसे कि ऊंट की कुबड़ होती है इस प्रकार से। तो जो होता है जिसको हम्प बोलते हैं, इस सांड में भी पाया जाता है, जो कि मेल पुरुष में भी होता है। ऑक्स में भी पाया जाता है, जो कि जिसको कुबड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं, यानी इनमें से वो फैक्टर्स बताने हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। शारीरिक बनावट का कारण, शारीरिक क्रिया का कारण, मनोवैज्ञानिक कारण या ये सभी। तो आपको बता दें कि शारीरिक दक्षता को जो प्रभावित करते हैं वो ये तीनों ही कारक होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोटापे का कारण, इनमें से मोटापे का कारण क्या होता है। विटामिन की कमी, मिनरल की कमी, अधिक कैलोरी का सेवन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर विटामिन की कमी है या मिनरल्स की है तो कमज़ोरी या फिर डिजीज़ होती हैं, और जो मोटापा है ये अधिक कैलोरी के सेवन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, मोटापे का कारण अधिक कैलोरी का सेवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है, यानी जो श्वसन प्रणाली है इसमें कौन सा भाग जो हम बोलते हैं तो आवाज़ आती है उसके लिए कौन सा फैक्टर उत्तरदायी है। ट्रेकिया, नसल कैविटी या फिर फेरिक्स या लिरिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि हो फेरिंग्स इसके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको फेरिंग्स, यहाँ पर आई के बिंदु भी आएगी, फेरिंग्स बिल्कुल करेक्ट होता है वाणी के लिए उत्तरदायी, यहाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में अल्वेओली की अनुमानित संख्या होती है, यानी अल्वेओली की जो अनुमानित संख्या होती है वो आपको बताना, जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं 7 मिलियन, 800 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन या 1000 मिलियन। तो इसकी करेक्ट संख्या होती है 700 मिलियन के करीब करीब होता है, जो कि अनुमानित संख्या है अल्वेओली की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इस सेशन का निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है, यानी मच्छर के द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता ये बताना है। मस्तिष्क रोग, मलेरिया, टाइफाइड या फिर डेंगू। कौन सा रोग नहीं फैलता है, तो टाइफाइड रोग है ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। डेंगू, मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर ये तीनों ही मच्छर के द्वारा फैलने वाले बीमारियां हैं, यानी रोग हैं। और जो टाइफाइड है ये नहीं होता, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज है। इस भूगोल की भूसी जल के साथ लेने से किस रोग से आराम मिलता है, यानी इस भूगोल की अगर भूसी को जल के साथ हम ग्रहण करते हैं तो किस डिसीज से आराम मिलेगा। पीलिया से, फ्लू से, डायरिया से या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डायरिया से आराम मिलता है अगर इस भूगोल की भूसी को जल के साथ लेते हैं तो डायरिया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, यानी जिस हेपेटाइटिस ए और बी होता है तो इसमें ए पूछा गया, हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है वो कैसे फैलता है। वायु के द्वारा, भोजन से, जल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, हेपेटाइटिस ए जो है वो जल के द्वारा फैलता है, इसका वायरस जल के द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस ए का। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है। काला जार
रोग किसके द्वारा फैलता है, यानी जो कालाजार रोग है वो कैसे फैलता है? एस्केरिस के द्वारा, ट्रेपिनोसोमा के द्वारा, लिप्सीमिया के द्वारा या फिर बैक्टीरिया के द्वारा? तो ये जो फैलता है कालाजार, ये फैलने का कारण है लिप्सीमिया के द्वारा। ये फैलने वाली डिजीज़ है कालाजार। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है। एलर्जी उत्पन्न होती है, एलर्जी किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया से, ऊपरी श्वसन नाल के शोधन से, किसी संवेदनशील प्रतिजन से या फिर पराग कणों से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो एलर्जी होती है ये संवेदनशील प्रतिजन के कारण ही होती है, जो कि इचिंग हो जाती है स्किन के ऊपर, या किसी भी टाइप की जो एलर्जी है वो संवेदनशील प्रतिजन एंटीजन के ही कारण होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए एनएचएम और एम्स के क्वेश्चन है। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन था जो कि नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया थी, और ये सीएचओ में भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हाल ही में अभी हरियाणा सीएचओ का रिजल्ट आया है और यूपी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कैंसर है, यानी रुधिर कैंसर इनमें से किसे कहा जाता है? एनीमिया को, पॉलीस्थीमिया को, ल्यूकेमिया को, या इनमें से कोई नहीं? तो रुधिर जो यानी ब्लड कैंसर जो होता है उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम बात करें एनीमिया की तो इसको रक्तलप्तता कहा जाता है, जिसमें कि खून अपने आप ही खत्म होने लगता है, यानी खून की कमी होने लगती है, तो इसे एनीमिया कहा जाता है। और रुधिर कैंसर ल्यूकेमिया को कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, यानी मानव शरीर की अगर हम सबसे लंबी बोन की बात करें तो वो क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। फीमर, हुटिबिया, मर्स या फिबुला? तो जो फीमर होती है जांघ की हड्डी, ये सबसे लंबी अस्थि होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फीमर, जो कि सबसे लंबी अस्थि होती है। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। काइलम कहलाता है, यानी इनमें से काइलम किसे कहा जाता है? काइलम मुंह में उपस्थित भोजन को कहा जाता है, अमाशय में उपस्थित भोजन, अमाशय में पहुंचने वाला भोजन, या मलाशय में पहुंचने वाला भोजन? यानी जो काइलम है वो कहा जाता है अमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है उसको काइलम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का स्रावण करती है, यानी जो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा या फिर डेल्टा कोशिकाएं? तो जो आपका इंसुलिन है ये रिलीज होता है बीटा कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर तथा गले को रक्त प्रदान करने वाली धनी है, यहाँ धनी नहीं आएगा, ये धमनी आएगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। जो रक्त और सिर तथा गले को जो रक्त प्रदान करने वाली धमनी है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। कोरिनरी धमनी, कैरोटिड धमनी, या मीसेंट्रिक धमनी, या इंट्राकोलेस्ट्रल धमनी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कैरोटिड धमनी जो होती हैं ये सिर और गले को रक्त प्रदान करने वाली धमनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूंघने में गंध का ज्ञान कराने में सहायक तंत्रिका है, यानी अगर हम सूंघते हैं और हमें गंध का महसूस होता है तो उस तंत्रिका को क्या कहते हैं जो इसमें हेल्प करती है? ऑप्टिक्स, या एक्यूलोमीटर, या ऑल फैक्ट्री, या फेशियल? इनमें से कौन सी सहायक तंत्रिका है ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर, ऑल फैक्ट्री। जो तंत्रिकाएं हैं वो सूंघने में गंध का ज्ञान कराती हैं, और ऑप्टिक्स जो होती हैं ये जब हम देखते हैं तो उनका ज्ञान कराने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर होती है, यानी एक व्यक्ति की जो श्वसन दर है वो कितनी होती है प्रति मिनट पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 5 से 10 प्रति मिनट, 10 से 15 प्रति मिनट, 15 से 20 प्रति मिनट, या 20 से 30 प्रति मिनट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 प्रति मिनट, यानी ब्रीथिंग रेट 15 से 20 है तो ये एक सामान्य श्वसन दर होता है। इससे ज़्यादा होती है
या कम होती है तो उस स्थिति में सांस फूलने लगता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 15 से 20 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो जो वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इस एमाइलेज है या फिर लाइपेज या एंट्राकाइनेज या फिर ट्रिप्सिन। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लाइपेज है। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम लाइपेज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसके लिए करेक्ट है। और एग्ज़ाम्स में प्रोटीन से और वसा से और कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन से ज़रूर मिलेंगे। हाल ही में यूपीएनएचएम का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रत्येक शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन इवन पूछे गए हैं हर एक प्रोग्राम के, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट का या फिर एएनएम का, सभी में पूछे गए हैं। इनका डिटेल में पूरी शिफ्ट का जो हमने एनालिसिस किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, पैथोजन कहलाते हैं, यानी पैथोजन किन्हें कहा जाता है। जीवाणु से रोग पैदा करते हैं, जीवाणु जो जानवरों में पाए जाते हैं, जीवाणु जो लाभदायक होते हैं, जीवाणु जो प्लॉट में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पैथोजन कहते हैं जीवाणु से रोग पैदा करते हैं। जो जीवाणु रोग पैदा करते हैं इन्हें ही पैथोजेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है। एक जांच होती है जो कि ब्लड टेस्ट होता है, ये बताना है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए, या फिर डायरिया के कारणों का पता लगाने के लिए, या डिसेंट्री के कारण का पता लगाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि एड्स का पता लगाने के लिए किस जांच का प्रयोग करते हैं, कौन सी जांच कराई जाती है। या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एनाइलेजिक औषधि का उपयोग होता है, यानी जो एनालिटिक्स मेडिसिन होती हैं इनका क्या उपयोग है। ये पूछा गया क्वेश्चन है फार्मासिस्ट का। पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए, आराम देने के लिए, नींद को बढ़ाने के लिए, या फिर जीवाणुओं को मारने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ए, एनाल्जेसिक औषधियाँ जो होती हैं वो पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए दी जाती हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं आइबुप्रोफेन, सेरोटोपेप्टिटास एक्सेट्रा। और आपको अगर इनसे ज़्यादा पता है एनालिटिक्स औषधियाँ तो बिल्कुल आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, पैरासीटामोल औषधि का कार्य क्या है। पैरासीटामोल औषधि ये तो बार बार कॉमन है, हर एक फार्मासिस्ट या फिर किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ को इसके बारे में ज़रूर पता होता है। पैरासीटामोल औषधि का वर्क बताना है, ज्वरनाशक है, कफ विरोधी है, दमारोधी है, या काय रोधी है। तो इसको सिंपली ज्वरनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोसिस उत्पन्न होने के कारण है, यानी जो साइनोसिस है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, पानी की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, ग्लूकोज की कमी से, या खून की कमी से। तो साइनोसिस उत्पन्न होने के मेन कारण है ऑक्सीजन की कमी से जो है साइनोसिस उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ इस सेशन के हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, और आई होप ये आप सभी को क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूरी फैक्ट्स के साथ समझ में आए होंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले आप अगर प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं, पूरे एग्ज़ाम एनालिसिस को देखना चाहते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके या चैनल की प्लेलिस्ट से आप उनको ज़रूर देखिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा इसी तरीके से सहयोग बढ़ाते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन यानी कल आपको एक नए कंटेंट के साथ नई वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।